अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने सुनने और चाहने वालों को मैं अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और सिर्फ खुशामदीद ही नहीं कहता बल्कि ये भी कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हर साल की तरह इस साल भी एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों ने बहुत से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। तो आइए चलते हैं, चलकर उन बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे अमारा। और आपका? उम्मे अलिशबा। ये क्या प्रोजेक्ट बनाया आप लोगों ने? डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्या वर्किंग वगैरह क्या है, किस तरह से वर्क करता है? इसकी वर्किंग ये है कि हमने सबसे पहले फ्रेम बनाने के लिए वुडन स्ट्रिप यूज़ की है। दैन हमने इसमें डीसी मोटर लगाया है मैकेनिकल एनर्जी के लिए। फिर उसमें हमने गियर लगाया है रोटेशन फोर्स के लिए। दैन हमने उसमें वो वायर लगाए हैं, रेजिस्टर लगाया है करंट कंट्रोल करने के लिए। करंट कंट्रोल करने के बाद हमने इसमें ना कंडक्टर लगाया है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। फिर हमने उसे सेल से कनेक्ट किया है। सेल बेसिकली जो है हमें एज अ पावर सोर्स के लिए हमने इस्तेमाल किया है। दैन हमने उन वायर को इन स्विचेस के साथ लगा दिया है। ये देखें ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच है, ये कंट्रोल करने के लिए है। ये की लॉक है एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट के लिए। और ये लाइट जो है ये बेसिकली बता रही है कि ये जनरेट हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारे चार्जिंग के लिए है। कराची में बहुत ज़्यादा बिजली की बंदिश रहती है, इस वजह से डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर है। आप इसमें डीसी की जगह एसी जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो मेन कॉम्पोनेंट है, एक डीसी जनरेटर और एक सेल है। सिर्फ इन दो मेन कॉम्पोनेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई है। एलईडी में भी फ़ैन ऑफ होते हैं और चार्जिंग होती है, और हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी इसका यूजेज होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम याहिया है और बायोमेडिकल स्टूडेंट हूँ। बायोमेडिकल का 3rd ईयर से जी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में हूँ। हमारे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हुआ था तो मैंने इसमें टनल फोटोथेरेपी बनाई है, 3D टनल फोटोथेरेपी। ये जॉइंटिस दूर करने की लाइट है। ये दोनों तरफ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देती है, जिसकी वजह से जो बच्चों को पीलिया होता है जॉइंटिस वो ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने बहुत से फीचर्स रखे हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने टच बटन्स रखे हैं जिससे ऑन ऑफ होगा। इसके अंदर फैन वेंटिलेशन का सिस्टम रखा है। इसके अंदर टेम्परेचर स्विच का सिस्टम रखा है, और इसके अंदर सक्शन एंड नेबुलाइजर एंड ऑक्सीजन सिस्टम्स रखे हैं। इसके अंदर ऑन ऑफ के बटन रखे हैं, जब ये ऑन होती है अपनी आगाही देती है। और इसके अंदर बच्चे की जो जिल्द का जो टेम्परेचर है वो बताएगा, जो अंदर का टेम्परेचर है वो बताएगा। और इसके अंदर हमने खास तौर पे वाईफाई कैमरा रखा है जो लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया में करेगा जी। इसके अंदर बहुत से सिस्टम रखे हैं। सेचुरेशन गिरी होगी तो मॉनिटर पे हमारा शो हो जाएगा सेचुरेशन, और ऑक्सीजन हम उसको देंगे तो वो कवर हो जाएगा। इसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स रखी है हमने, ताकि अगर हाथ के ब्लड लेना हो तो आराम से ब्लड ले सकें, अरेंजमेंट कर सकें। इसके अंदर गूगल्स रखें हैं क्योंकि अल्ट्रा वायलेट हम नहीं देख सकते कि, तो हमने अल्ट्रा वायलेट ग्लासेस पहनेंगे और इसको हम देखेंगे। टेक्नीशियन जो होगा इसको चलाएगा, और जब ये ऑन होती है अपने आगाही खुद देती है कि मैं ऑन हो गई हूँ। टेक्नीशियन से गुजारिश है कि अपनी एहतियाती तदाबीर पूरी करें। जो एहतियाती तदाबीर जैसे गूगल्स लगा लें, एहतियात है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट है, रेस ख़तरनाक है। ये बच्चे के लिए इसलिए ख़तरनाक नहीं क्योंकि इसकी आंखों पे एक स्पेशल पट्टी होती है जो ब्लैक कलर की होती है, वो बांध दिया जाती है। देखें ये एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट है, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत से और दिलफशानी से काम किए। यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, CIT है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोमेडिकल है, और भी बहुत सारे यहाँ पे बच्चों ने प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट किए हैं और बाकायदा इसके प्रेजेंटेशंस वगैरह भी दिए हैं। बहुत अच्छी एफर्ट है। यहाँ हमारे प्रिंसिपल है शाहिद जमील साहब, उनकी और रिलेटेड लोगों की जो सपोर्टिंग कमेटीज़ हैं तो काफ़ी इन्वॉल्व हैं, और तकरीबन स्टाफ के सारे लोग हैं। सर ये हमने अर्थक्वेक के बारे में बनाया है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग मॉडल। तो इसके लिए हमने बनाया है, इसके हमने फाउंडेशन में हमने इसमें दिए हैं हाइड्रोलिक वो दिए हैं, जैक दिए हैं।
तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हमने इस पर स्प्रिंग दिए हैं कि ये कैसे रेजिस्ट करता है, और इसकी हमने फाउंडेशन से ही इसको हमने सब कुछ सेट करा कि इसकी रेजिस्ट कैसे करे और इसकी टोटल इमेज कितनी आए। और टोटल इमेज ये आएगी, अब इसको ये रेजिस्ट जब तक नहीं करेगा तब तक इसका कुछ पता नहीं चलेगा। और हमने इसको मजबूती से बनाया है। हमने इसलिए बनाया है क्योंकि फाउंडेशन हिलेगी हमारी और बिल्डिंग नहीं हिलेगी, तो इसलिए ये हमने बनाया है। अभी कर देते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, थर्ड ईयर सिविल के हम हमने रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल के ऊपर काम किया है। अब रिड्यूस के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमारा गार्बेज है लैंडफिल साइट के ऊपर, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो रिड्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। वो हमारे पास, और एयर पोल्यूशन है, इंडस्ट्री जिस तरह से एयर पोल्यूट करके जो है एयर पोल्यूशन फैला रही है और वेस्ट वाटर बगैर ट्रीट करके वो जो है समंदर में डंप हो रहा है और हमारी मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो हम वो ये हो गया रिड्यूस। अब रिसाइकिल की बात करें तो ये हमारा वेस्ट वाटर है, रेन वेस्ट वाटर है, और हमारे पास जो सीवेज वेस्ट वाटर है, जो वॉशरूम का सीवेज वेस्ट वाटर होता है, उसको हमने इंडस्ट्री वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उसके प्रोसीजर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अब रेन वाटर को हम ट्रीट कर रहे हैं और हमने सीवेज वाटर को बाकायदा ट्रीट किया ही। हमारे पास जो सैंपल है, ये हमारे पास सैंपल है, ये हमारे पास जो है उसका सीवेज वाटर का सैंपल है, इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, और ये हमारे पास है ट्रीटेड वाटर का सैंपल है। इसके अंदर हमने चारकोल यूज़ किया है पाउडर फॉर्म में, और हमने क्लोरीन यूज़ किया है। उसके अलावा हमने ये मिनरल्स के हमारे पास मेम्ब्रेन है, उसको यूज़ किया है। और इसकी TDS हमारे पास जो एक्सीलेंट TDS है 150 से 300 के दौरान वो हम TDS हिट कर रहे हैं। और इसकी pH भी 7 आ रही है, न्यूट्रल। ये ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि इसके अभी भी इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। बैक्टीरियल टेस्ट होता तो ये ड्रिंकेबल हो जाता। तो मज़ीद रिफाइन करने की ज़रूरत है। मज़ीद इसको रिफाइन करने की, जस्ट बैक्टीरियल टेस्ट हो जाए कि हम इसके अंदर कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं, फिर उसके ऊपर और काम करेंगे तो ये हो सकता है ट्रीट। इसके अलावा हम ये हो गया रिसाइकिल। अब हम इसी वाटर को, आइडिया हमारा यही है कि इसी वाटर को हम रीयूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब देख रहे हैं हमारी मोटर चल रही है और हमारी मोटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है हमारी मोटर, जो है डायनेमो मोटर है, 110 वाट तक वो करंट दे सकती है, इनपुट उसका इतना है। लेकिन अभी हमारे पास वो 24 वाट तक दे रही है क्योंकि हमारे पास प्रेशर इतना नहीं है। हम इसे जो है नदी नालों में लगाएंगे तो हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा उनका होता है, तो हम ये और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करेगी। अब इस बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो जिस तरह से अर्बन एरियाज़ तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि रूरल एरियाज़ को भी उसी के साथ लेकर चलें साथ में। तो वहाँ पर नहरें हैं, नदियाँ हैं, बनी नहीं हैं, लेकिन इस तरह की कोई सिस्टम नहीं। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो फिर बहुत दिन हो जाते हैं कि आती भी नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसा सिस्टम लगे तो उससे उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले। ठीक है। और हमारे पास वो तीसरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमने गार्बेज को रीयूज़ किया है। ये हम लैंडफिल साइट से खुद गार्बेज कलेक्ट करके लाए थे, उसको हमने जो है बॉटल्स में फिल किया है। इको ब्रिक्स कहलाती हैं। इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, और मॉन्यूमेंट्स के तौर पे भी इसके हर्ट्स वगैरह बनाकर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्रिजेस के नीचे इतनी सारी जगह होती है, मॉन्यूमेंट्स के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये हर्ट्स बने हुए हैं, जो ये एरियाज़ हैं, इनकी जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिश वेस्ट यूज़ किया है। इसको भी हम रिफ़ाइन करके इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये डिकम्पोज ना होने वाला गार्बेज हमने यूज़ किया है। अभी ये इको ब्रिक्स का हाउस बना हुआ है। अफ्रीका में इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, फिनलैंड में इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब बाइक के अंदर अगर पॉलीथीन बैग्स इस तरह से फंस जाए तो हमारे पास एक्सीडेंट्स होने के खदशा हैं। और अगर मज़ीद इन्हेंस करें, बॉटल्स को ना यूज़ करें, तो इस तरह का इको ब्रिक्स का सिलेंडर बनाकर उसके अंदर गार्बेज फिल करके हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और गांव देहातों में इस टाइप के हर्ट्स बने हुए होते हैं, हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, 100% पूरी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हमारे पास प्लांट्स कट हो रहे हैं। अगर हम इस तरह से ब्रिक्स बनाकर उसे यूटिलाइज़ करें तो 50% डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकते हैं। ये इसके कुछ फर्नीचर हमने इस तरह से इसके बनाएंगे, हमारे पास फर्नीचर है। और ये देखें, इसे प्लांट्स के इस तरह से बाउंड्री में हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।